माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ की फसल के समय पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि हुई, खासकर बुंदेलखंड में। अतिवृष्टि के कारण किसान जो है अपनी समय पे बोनी नहीं कर पाए, और जिन किसानों ने थोड़ी बहुत उन्हें मौका मिला, उन्हें बोनी कर भी दी, तो अध्यक्ष महोदय फिर बारिश आई और बारिश के कारण फसल नष्ट हो गई। मतलब एक बार नहीं बल्कि दो बार और कहीं कहीं तो तीन बार फसलें बर्बाद हुई। और मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, कलेक्टर को तो कई बार मैसेज किया। कैलाश जी थे, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मैंने ये प्रस्ताव रखा कि बुंदेलखंड में अतिवृष्टि हुई है, आपको तत्काल जो है मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी सर्वे कराएंगे। लेकिन टीकमगढ़ जिले में एक रत्ती भर सर्वे नहीं हुआ कहीं पर भी। उस फसल का ना कोई मुआवजा मिला, ना कोई राशि मिली, ना कोई कंपनसेशन मिला, और किसान जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया खरीफ की फसल में। अब जब ये रबी की फसल बोने का मौका आया, तो रबी की फसल का आलम यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि ना तो खाद दे पाए। हमारे टीकमगढ़ में केवल 5000 मैट्रिक टन खाद की स्टॉक था डबल लॉक में, और हमारी डिमांड ही जो है 30,000 मैट्रिक टन की थी। कैसे जो है किसानों को कहीं यूपी से लाए तो पुलिस ने परेशान किया, कहीं दूसरी जगह से लाए तो पुलिस वालों ने परेशान किया। ऐसे किसी भी हालत में पूरी खाद हमें नहीं मिली समय पे, तो ये वाली फसल भी हमारी पिछड़ गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपको ये मालूम है, कृषि मंत्री, जब आपको मालूम है कि टीकमगढ़ जिले का फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट क्या है, तो हर साल समस्या आती क्यों है? आप पहले से व्यवस्था करके क्यों नहीं रखते हैं? अगर पहले से आप व्यवस्था कर लो, डबल लॉक में जितनी फर्टिलाइजर की आवश्यकता है उतनी फर्टिलाइजर मंगा के रख लो, तो किसान मारा नहीं फिरे, किसान को जो है परेशानी दूर हो जाए। अगर खाद मिल जाएगी तो वो जो है अपनी खेती करने में उसको जो है समय मिल जाएगा। अब जैसे तैसे खेती हो भी गई, तो अब नया संकट है, बिजली मंत्री है नहीं, अब बिजली की समस्या विकराल है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि 10 घंटे हम बिजली देंगे किसानी के काम के लिए, और माननीय अध्यक्ष महोदय आप खुद जांच करा लो कि 5-6 घंटे से ज़्यादा बिजली टीकमगढ़ में नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में तत्काल आपको व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि खरीफ का मारा हुआ किसान है, रबी में भी जो है परेशानी में है, और इधर आप भावांतर की बात कर रहे हैं, हम भावांतर दे रहे हैं, तो ना तो जो है मक्का की खरीद हो रही, ना जो है धान की फसलें भी बर्बाद हो गई, धान की भी खरीदी नहीं हो रही कहीं पे भी। हमारी समझ में आज तक ये नहीं आ रहा है कि कहाँ खरीदी हो रही है, बुंदेलखंड, बाकी हमें नहीं पता है, और दूसरी जगह क्या हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अकेले उड़द की फसल खराब हो गई, तिलहन की फसल खराब हो गई, जिसका आपने सर्वे नहीं कराया, इसलिए इसका सर्वे आपको करा लेना चाहिए, ये हमारा आपसे अनुरोध है। दूसरा, एक माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवराज सिंह जी ने खुद ही शिवराज सिंह ने, जो भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने सीहोर की यात्रा के दौरान ये कहा था कि एक किसान को 0.0048006% जो है क्लेम की राशि दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी राशि होगी ये? खुद जो इस प्रदेश का मुखिया रहा हो, खुद जो है भारत का कृषि मंत्री हो, वो जब इसके ऊपर नाराजगी व्यक्त कर रहा है कि फसल बीमा के आप पैसे पर्याप्त दे नहीं रहे किसानों को, मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्य की बात और कोई हो नहीं सकती। इसके ऊपर विचार होना चाहिए, और तत्काल जो है आपको राहत राशि बांटने का काम करना चाहिए। मेरा पत्र भी है, मैंने जो मुख्यमंत्री को सौंपा था पत्र, उसमें हमें ये आश्वासन मिला था कि हम जल्दी से जल्दी सर्वे कराएंगे। ये फसल बीमा राशि का एक क्लेम की वो बताइए, जो शिवराज सिंह जी ने खुद कोट किया है कि इतना क्लेम मिला है, वो खुद नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार के कान पे क्यों जू नहीं रह रहा, मेरी तो समझ में आ नहीं रही है बात। तो हमारा निवेदन है कि ये बहुत बड़ा कष्ट है, आप MSP दे नहीं पा रहे, आप जो है खरीदी कर नहीं पा रहे। अभी मुख्यमंत्री जी ने फिर कह दिया कि हम जो है उचित सरकारी रेट पे खरीदी नहीं कराएंगे। अगर किसान की आप खरीदी नहीं कराएंगे तो किसान कहाँ बेचेगा? फिर किसान बेचेगा व्यापारी के पास, और उसके ऊपर आपने कोई गारंटी दी नहीं है।
अब जब वो किसान व्यापारी के पास बेचेगा तो वो औने पौने भाव में खरीदेगा, वो किसान को तो देगा नहीं जो सरकार की घोषणा है। और भारत सरकार कह रही है कि आप जो है केवल जो आपको जो पीडीएस के पेटे जो है जितनी गेहूं की आवश्यकता है उतना आप खरीद लो, उसके अलावा हम आपका गेहूं खरीदेंगे नहीं, किसान का गेहूं खरीदेंगे नहीं। आप जब सत्ता में आए थे, जब सत्ता में आप लोग आए थे तो आपने कहा था कि हम कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि कहां से लाभ का धंधा बन रही है? जब सारे ये सिस्टम आप बंद कर देंगे तो कहां से किसान को लाभ मिलेगा, कौन खरीदेगा? और आप मजबूर कर रहे हैं, सरकार मजबूर कर रही है किसानों को कि केवल आप जो है अडानी की जो खरीदे सेंटर हैं उनके ऊपर बेचो, इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं बचा है। सरकार कोई मदद नहीं करना चाहती किसानों की, किसान को अपने हाल पे आपने छोड़ दिया है। तो हमारा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी सर्वे कराएं, फर्टिलाइजर की पूरी व्यवस्था कराएं और बिजली की व्यवस्था भी कराएं। अगर बिजली नहीं देंगे तो इस फसल में भी किसान बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।